हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज है इसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को। ठीक है, इस टॉपिक के अंडर मेनली कुछ मॉडल ऑफ एटम्स आते हैं, जैसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में यही जो कुछ मॉडल्स ऑफ एटम दिए हुए हैं वो इस टॉपिक के अंडर आते हैं। पर आज के इस लेक्चर में हम उन सभी मॉडल ऑफ एटम्स को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। उनको हम अलग अलग लेक्चर्स में उनको मॉडल वाइज, लेक्चर वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर इस लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं लेक्चर्स में, उन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है या क्यों हम उस चीज को पढ़ें। ठीक, तो आज के इसी पार्ट में ये वाला लेक्चर तो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जे थॉमसन का मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की जो छोटी सी इंट्रोडक्शन है, यानी कि इस टॉपिक की, वो मैं तुम्हें देने वाला। वो ये है कि चैप्टर 3 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल है। यानी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जिसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, और एटम से छोटा और कोई पार्टिकल नहीं है। और इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब भी यही चीज़ होती है कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पर चैप्टर 4 में हमने देखा कि एटम से छोटे भी 2 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के अंदर उससे भी और छोटे होते हैं पार्टिकल। यानी एटम को और ज्यादा तोड़ा जा सकता है, और ज्यादा डिवाइड किया जा सकता है, यानी वो इनडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, एटम से छोटे, वो इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फेल कर देता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेल कर देता है, गलत प्रूव कर देता है। तो अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं। और सबसे पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन जी ने। ठीक है, और इनका जो मॉडल है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक, तो यहां पर लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं गिनता हूं 5 तक, 1 2 3 4 5। वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। एवीएम स्टडी हब के चैनल पे जाकर ज़रूर देखना, तुम्हारी क्लास 9th के लिए और भी कई चैप्टर्स करवा रखे हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखो, जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, जिसमें लेक्चर वाइज, लाइन वाइज हर एक लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, हर एक वीडियो लेक्चर को अरेंज किया हुआ है। ठीक, बस यहीं तक था ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या डिस्कस करेंगे मैंने बता ही दिया। पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय।